नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आइए रुख करते हैं देश और प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना के 395 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 21 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। वहीं सोमवार को 2335 मरीज कोरोना को हराकर ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक सोमवार को 24 घंटे के अंदर अल्मोड़ा में 64, बागेश्वर में 2, चमोली में 22, चंपावत में 11, देहरादून में 94, हरिद्वार में 62, नैनीताल में 35, पौड़ी गढ़वाल में 18, पिथौरागढ़ में 12, रुद्रप्रयाग में 3, टिहरी में 23, उधम सिंह नगर में 39 और उत्तरकाशी में 10 मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के इलाज को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस संशोधित गाइडलाइन में कोरोना के इलाज में अब तक इस्तेमाल होने वाली कई दवाओं और तरीकों पर रोक लगा दी गई है। गाइडलाइन में कोरोना के इलाज में हाइड्रोक्लोरोक्विन, एंटीबायोटिक, जिंक और विटामिन जैसी दवाओं का इस्तेमाल ना करने की सलाह दी गई है। साथ ही स्टेरॉइड, पैरासीटामोल और ऑक्सीजन का सही तरीके से इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है। खास बात यह है कि संशोधित गाइडलाइन में भाप लेने से भी मना किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने कोरोना मरीजों के इलाज में बड़ा कदम उठाया है। इसरो ने 3 अलग अलग तरह के वेंटिलेटर्स बनाए हैं। इसरो अब इन वेंटिलेटर्स की टेक्नोलॉजी को उद्योगों को देना चाहती है ताकि इसका क्लिनिक्स में इस्तेमाल हो सके। अगर ऐसा होता है तो कोरोना मरीजों को बड़ी राहत दी जा सकती है। कम कीमत और पोर्टेबल क्रिटिकल केयर वेंटिलेटर का नाम प्राण दिया गया है। अब वेंटिलेटर AMBU यानी आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग सिस्टम बैग से लैस हैं। साथ ही इसमें एक हाईटेक कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। कीटाणु और विषाणुओं से सुरक्षा देने के क्षेत्र में प्रमुख ब्रांड डेटॉल ने अपनी तरह का एक अनूठा अभियान शुरू किया है, जिसे डेटॉल सैल्यूट नाम दिया गया है। इसके तहत कंपनी ने पहली बार अपने प्रतीक चिन्ह के स्थान पर कोविड रक्षक की तस्वीर लगाई है। साथ ही उस रक्षक की प्रेरक कहानी भी बताई गई है। कंपनी ने देश भर में ऐसी 100 कहानियों को तैयार किया है और इन रक्षकों को सम्मान देते हुए इन्हें अपने हाथ धोने वाले लिक्विड हैंड वॉश पैक पर प्रदर्शित किया है। कंपनी ने इसके साथ ही एक वेबसाइट www.detolsalute.com भी जारी की है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को फिर से शुरू करने के लिए सरकार जोर शोर से तैयारी कर रही है। इसके लिए पर्यटन और स्वास्थ्य विभाग ने टूरिज्म से जुड़े लोगों का मास टीकाकरण अभियान छेड़ रखा है। कश्मीर पर्यटन विभाग के निदेशक ने कहा है कि घाटी में पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। श्रीनगर में करीब 80% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। वहीं गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे हिल स्टेशनों में 90% लोगों को टीका लगाया जा चुका है। पर्यटन विभाग का मानना है कि वैक्सीनेशन होने से पर्यटकों में भरोसा बढ़ेगा और वो कश्मीर आने के लिए उत्साहित होंगे। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने सरकार के नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन करने के लिए सरकार से और समय मांगा है। सूत्रों के अनुसार कंपनी ने कहा है कि वो नियमों का पालन करना चाहती है, लेकिन देश में महामारी की स्थिति की वजह से उसे कुछ और समय चाहिए। ट्विटर ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पत्र लिखकर IT नियमों के पालन के लिए समय मांगा है। बता दें कि सरकार ने पिछले हफ्ते ट्विटर को कड़े शब्दों वाला एक आखिरी नोटिस जारी किया था। भारतीय फुटबॉल के करिश्माई खिलाड़ी सुनील छेत्री के 2 गोल के दम पर भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराकर फीफा विश्व कप 2022 और एशियाई कप 2023 की संयुक्त क्वालिफायर्स में सोमवार को दोहा में पहली जीत दर्ज की है। फीफा विश्व कप क्वालिफायर्स में 6 साल में ये टीम की पहली जीत है। वहीं घरेलू मैदान से बाहर विश्व कप क्वालिफायर्स में भारतीय टीम ने 20 साल के बाद कोई जीत दर्ज की है। इस जीत से भारतीय टीम की एशियाई क्वालिफायर के तीसरे दौर में सीधे क्वालिफाई करने की उम्मीद बढ़ गई है। दक्षिण बंगाल के 3 जिलों में सोमवार को बिजली गिरने से 26 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली गिरने से मरे लोगों के आश्रितों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक हुगली में 11, मुर्शिदाबाद में 9,
बांकुरा में 2, वहीं पूर्वी और पश्चिम मदनी जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मुर्शिदाबाद जिले में बिजली गिरने के 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए गाजीपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारतीय समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए अमेरिकी हेलीकॉप्टर MH-60R रोमियो सीहॉक जुलाई महीने से भारतीय नेवी को मिल जाएगा। इन हेलीकॉप्टर्स को अमेरिका कंपनी लॉकहीड मार्टिन सिकोर्सो ने बनाया है। बीते साल फरवरी महीने में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय यात्रा से पहले मोदी सरकार ने नेवी के लिए इन हेलीकॉप्टर्स की खरीदी को मंजूरी दी थी। ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो कई भूमिका निभाने में सक्षम है। ये हेलीकॉप्टर भारतीय रक्षा बलों को सतह रोधी और पनडुब्बी रोधी युद्ध मिशन को सफलता से अंजाम देने में सक्षम बनाएंगे। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने अप्रेंटिस के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें कुल रिक्तियों की संख्या 1500 है। नॉर्दर्न कोलफील्ड की इन रिक्तियों के लिए यूपी और एमपी के किसी भी संस्थान से ITI पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 जून से शुरू होकर 9 जुलाई तक जारी रहेंगे। इसमें वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और मोटर मैकेनिक आदि के पद हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 50% अंकों के साथ 10वीं और रेगुलर ITI कोर्स के लिए हुए 16 से 24 वर्ष वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। देश और प्रदेश की इन खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ, और अगर आपको हमारे न्यूज़ और हमारे कार्यक्रम पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताज़ा अपडेट के लिए, और देखते रहिए JJN न्यूज़। नमस्कार।